बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाज़रीन, अच्छी ग्रॉसरी करना एक आर्ट है और बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये हुनर होता है कि वो अपने बजट में रहकर और कम पैसों में अच्छी वाली जो चीज़ें हैं और अच्छी वाली प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीदें। और यहाँ दूसरे मुल्कों में स्पेशली जैसे स्पेन है, तो बहुत से लोगों को नहीं समझ आती कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। ऑब्वियसली लैंग्वेज का मसला होता है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा हमें ये भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिल रही है और कहाँ से वो सस्ती मिल रही है। या फिर कभी ये होता है कि हम कुछ नई चीज़ ट्राई नहीं करते जब तक कोई किसी और की वो आजमाई हुई ना हो। हम समझते हैं शायद हम ये ख़रीदेंगे, ये तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्या पता ये अच्छी चीज़ ना हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम एक सुपरमार्केट में जाएंगे। स्पेन की बहुत ही फेमस सुपरमार्केट मर्काडोना में हम चले जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कीमतों में भी कम हैं और वो क्वालिटी में भी अच्छी हैं और उसके साथ साथ वो मेरी आजमूदा भी हैं। आप सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ ढेरों ढेर प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। आपको एक चीज़ चाहिए होती है तो उस आपकी जो जो चीज़ आप लेने जाते हैं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, उसमें दर्जनों के हिसाब से कंपनीज़ नज़र आएँगी, ब्रांड्स नज़र आएँगे, चीज़ों के पैकेजेस नज़र आएगी। आपको फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन-सी लूँ और कौन-सी ना लूँ। या बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो स्पेशली हमारी एशियन प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें पता भी नहीं होता कि यहाँ पे वो हमें बहुत कम पैसों में मिल सकती हैं, जिनको हम काफ़ी महँगे ज़्यादा उनकी कीमत पे करके अपने एशियन स्टोर से लेते हैं और वो कम पैसों में यहाँ स्पेनिश की जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे लगी होती है। आप लोग चलिए मेरे साथ मर्काडोना। वहाँ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि काफ़ी लोगों को पता भी होंगी और काफ़ी लोगों के लिए नई होंगी। तो आप मेरे साथ आएँ, साथ में प्राइसेस भी उनकी बताऊँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ कितनी की रेंज में है और इसका क्या इस्तेमाल है और इसका स्पानियोल में क्या नेम है। ये मैं आ गई हूँ फिनिस्ट्राट की जो मर्काडोना है। जो लोग बेनीतोर में रहते हैं वो जानते हैं कि जो लामरीना सेंट्रो कमर्शियल है उसके थोड़ा सा आगे जाएं तो एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है मर्काडोना। तो वहाँ पे मैं आ गई हूँ। मेरी बहुत सी बहनें जो स्पेशली नई आई होती हैं स्पेन में, वो काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछती हैं, जिनमें ख़ास तौर पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ब्लीच क्रीम वगैरह है, या कुछ खाने के जो चीज़ें खाने में इस्तेमाल होती हैं वो उनके बारे में पूछती हैं कि ये कहाँ से मिलती हैं और ये किस तरह की होती हैं। क्योंकि अक्सर हम डिशेस जो इंटरनेट पे देखते हैं उनमें कुछ वो ऐसी चीज़ें डालती हैं, वो हम कहते हैं हो ये तो डिश मैंने बनाई थी, ये तो यहाँ से मिलती ही नहीं है चीज़। तो उनके बारे में भी अभी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो ये इस बात पे बड़ा शक रखते हैं कि इसमें ये कोड है, फ़लाँ चीज़ में ये कोड है। तो कोड्स के बारे में भी किस दिन हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरी एक बहन ने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट भी की है, तो उसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे डिटेल से। तो अभी मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% हलाल प्रोडक्ट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने चेक करके हर चीज़ देख के तो फिर ही मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ।
गार्नियर का फेस वॉश है जो कि मैं बहुत सालों से गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ये ख़ास तौर पे ऑयली स्किन के लिए है। इसके आगे ये देखें एक ब्रश सा लगा हुआ है जिसको आप अपने पोर्स की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस बॉटल को दबाना है, फेस वॉश निकलेगा, ब्रश के अंदर आ जाएगा। ब्रश को अपने चेहरे पे अच्छी तरह उसकी झाग बना लेनी है, तो फेस को वॉश कर लेना है। और ये बड़ा ही ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। गर्मियों में इस्तेमाल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सिर्फ मरकाडोना से ही मिलता है। दरूनी वगैरह पे भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे मे भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो। ये यहाँ तकरीबन आप देख लें, ये 5 यूरो 65 सेंट का है। इसके अलावा काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो कुछ ऐसी डिशेस बनाती हैं, बल्कि एक दो लड़की ने मुझसे पूछा भी है कि यहाँ से कैंडी बिस्किट नहीं मिलते, कि जितने हम वो डेज़र्ट्स बनाते हैं जिनमें लेयर्स लगानी होती हैं बिस्किट्स की, तो उनमें हम ज़रा क्रंची वाले बिस्किट लगाते हैं जो कि कैंडी बिस्किट पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक बिस्किट मैंने ढूंढे हैं जो कि बिल्कुल टेस्ट में और अपनी जो है टेक्सचर में बिल्कुल कैंडी बिस्किट्स की तरह हैं। तो जिन लोग ख़वातीन को कैंडी बिस्किट चाहिए वो ये वाले बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे मज़ेदार बिस्किट हैं। लोटस कुछ इस तरह के इनका नाम है, बिस्कॉफ। और ये आपको सिर्फ पैकेट मिल जाएगा 1 यूरो 25 सेंट का। जी जनाब, अब हम आ रहे हैं, ये मैं आ गई हूँ ग्रीन टी की तरफ। ये देखें बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है ग्रीन टी की, जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह का जो वेट लॉस रेमेडी है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपने जिस भी मसाले की लेनी हो, अदरक की है, इसके अलावा ज़ीरे की है, हर किस्म की, लेमन की है, पुदीने की है, ग्रीन टी है। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ से कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। और जो है ये एक बड़ी ही अच्छी ग्रीन टी है। ये जिन लोगों को नींद नहीं आती रात को, उनको चाय पसंद है लेकिन वो जब चाय पीती हैं तो उनको नींद नहीं आती, उनके लिए एक बड़ी अच्छी चाय है दोरमीर। इसको आप रात को चाय भी पी सकते हैं और ये आपकी नींद में भी हेल्प करेगी, यानी कि ये चाय की चाय हो गई और इसके अलावा सोने में भी बड़ी हेल्प करेगी। और ये भी बिल्कुल आप देख लें सस्ती सी ही लगी हुई है। इसके अलावा हमारी ब्लैक टी भी है, और ये देख लें एक चाय के ऊपर लिखा हुआ है तेज चाय, जिसमें ये बादियान का फूल और इस तरह के मसाले नज़र आ रहे हैं। ये हमारी ब्लैक टी, इसके ऊपर चाय लिखा हुआ है, तो ये मुझे लगता है कोई मज़ेदार सी चाय होगी। और काफ़ी अर्सा पहले एक पाकिस्तान में चाय मिलती होती थी, शायद अभी भी मिलती होगी, टेटली। तो ये देख लें यहाँ पे मरकाडोना पे टेटली भी मिलती है। अगर कुछ लोग पाकिस्तान में ये वाली चाय उनको पसंद है और वो अपनी पाकिस्तानी वाली चाय का जायका यहाँ भी फ़ील करना चाहते हैं, तो वो टेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मरकाडोना पे पड़ी हुई है। तो ये देखें, जिन लोगों को ये नहीं पता कि ब्रेड क्रम्स कहाँ से मिलता है और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पान रोयादो। और वो आपको मरकाडोना से 2-3 वैरायटी में मिल जाएगा। एक तो ये है कि ये एक पैकेट है, ये 88 सेंट्स का है और ये बिल्कुल बारीक वाला है। और इसके साथ थोड़ा सा मोटे वाला ब्रेड क्रम्स हैं जो कि हम अक्सर रोस्ट वगैरह पे या वो KFC टाइप जो चिकन बनाते हैं उस पर लगाते हैं। और ये 195 का है। और ये नीचे एक पड़ा हुआ है जो बिल्कुल बारीक है। तो ये एक बड़ी ही जो है मीठा जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है कि हम जो ट्राइफल बनाते हैं, हम कस्टर्ड बनाते हैं बच्चों के लिए या किसी भी दावत के लिए, तो हम पाकिस्तानी स्टोर से लाते हैं, वो हमें काफ़ी महंगा मिलता है। तो यहाँ मरकाडोना में कस्टर्ड की काफ़ी वैरायटी लगी हुई है, जो कि जिसको नतियाज़ कहते हैं या उसको फ्लान्स कहते हैं। ये आपको, ये जो देख लें रॉयल के फ़्लान, ये आपको डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल जाएंगे। और ये 1.5 यूरो का, कोई 2 यूरो का। और इनके अंदर साशे हैं कि आपने जितना बनाना है, एक साशे निकाला, 2 साशे निकाले, आप उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं। साथ ही इसके साथ आप देख लें ये जेलीज़ पड़ी हुई हैं जो आपने घर में जेलीज़ तैयार करनी होती हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ख्याल है कि जेलेटिन जो है वो यहाँ पे हलाल नहीं है। तो ये जेलेटिन का पाउडर है, इसको आप घर में अपनी मर्ज़ी का तैयार कर सकते हैं। ये जो कस्टर्ड्स हैं ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। ये बिल्कुल कस्टर्ड वाला फ्लेवर है, फ्लान्स या नतियास इनको कहते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने ये ख़रीदना है। ये फ्रूट कॉकटेल्स वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें। और ये जो लोग बेकिंग का शौक़ कर रखते हैं उनको बेकिंग पाउडर का अगर नहीं पता, तो ये रेड कलर का डब्बा है, ये बेकिंग पाउडर। इसमें साशे बने होते हैं जो कि आपके काफ़ी अरसा चल सकता है। इसके साथ ये ईस्ट पड़ा हुआ है केक्स वगैरह बनाने के लिए।
इसके अलावा एक और ईस्ट ये है जो कि मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ नान वगैरह बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो ये ईस्ट है, ये भी 1 या 1.5 यूरो का पैकेट मिलता है पैक। तो उसमें ये 5 साशे होते हैं, ये आप देख लें। ये बहुत अच्छा ईस्ट है, जिस तरह का हम पाकिस्तान में ईस्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी बेकिंग करने के लिए, उसमें आप ये वाला ईस्ट डाल सकती हैं। बेकिंग पाउडर चाहिए तो ये रेड कलर का डब्बा जो मैंने अभी आपको दिखाया वो। इसके अलावा एक फ़्रेश ईस्ट मिलता है जो कि 2 क्यूब्स बने होते हैं। वो 1 क्यूब हम 1 किलो वाले मैदा में इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रीज़र वगैरह में, अगर आप मार्केट जाएँ तो फ्रिज में पड़े होते हैं। काफ़ी डिशेस ऐसी होती हैं जिनमें हमने डालने होते हैं लहसुन पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। हमें पाकिस्तानी स्टोर से वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, वो पैकेट में क्वांटिटी में भी कम होता है। और यहाँ पे आप ये देख लें कितनी ज़्यादा इनकी वैरायटी है। ज़ीरा है, ये मिक्स गरम मसाला है, इसके अलावा ये वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, और ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पाउडर, ये प्याज का पाउडर, और इस हल्दी, सुरख मिर्च, फूड कलर्स, हर चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70 सेंट 80 सेंट इतने की रेंज में ये आपको मिल जाएगी। और ये क्वांटिटी में सही ज़्यादा है। और इसके अलावा ये जो है इसकी वो बॉटल भी इस तरह है कि ऊपर सुराख से बने हुए हैं, आपका स्प्रिंकल करने के लिए ये बहुत अच्छा है। जो लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं उनको मैं अगर अच्छी वाली और सस्ती वाली आइसक्रीम रिकमेंड करूँ तो वो ये है, जिसके ऊपर कोकोस लिखा हुआ है। ये 2 यूरो 5 सेंट की है। इसमें एक बड़ी सी चीज़ है, अच्छी मज़ेदार चीज़ है कि इन्होंने इसको प्रेजेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ये जो कोकोनट के शेल्स हैं उनमें ये आइसक्रीम कोकोनट फ्लेवर की डाली हुई है। ये एक बॉक्स में 2 आप कह लें बाउल से हैं, जिनको आप गेस्ट को एज़ इट इज़ भी प्रेजेंट कर सकते हैं बाउल समेत, और इसको डाल सकते हैं आप किसी बर्तन में भी। इसके अलावा बाउल्स के आप बाद में दिए भी बना सकते हैं। जो लोग बेस का पूछते हैं कि बेस कौन सी इस्तेमाल करें या नॉर्मल डेली रूटीन के लिए बीबी क्रीम, तो उनके लिए डेली प्लस की ये वाली फाउंडेशन क्रीम है, जो कि इसमें नंबर 1 ले लें। जो फेयर स्किन वाले हैं, थोड़े डार्कर स्किन वाले नंबर 2 भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये गार्नियर की बीबी क्रीम है, ये डेली इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी है। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे ये गार्नियर की जो बीबी क्रीम है ये इस्तेमाल करती हूँ। तो ये एज़ अ बेस भी इस्तेमाल हो सकती है डेली रूटीन के लिए, आपकी स्किन को फ्रेश दिखने के लिए, या आप कहीं बाहर वगैरह जाती हैं, किसी के घर जाती हैं, पार्क वगैरह, तो आप ये बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ज़्यादा ओवर भी नहीं लगती और बिल्कुल डल फेस भी नहीं लगता। आजकल गोल्ड फेशियल का और गोल्ड चीज़ों का बहुत जो है वो तज़किरा मैंने सुना है काफ़ी ख़वातीन से। मुझे खुद वैसे बेसिकली कोई आइडिया नहीं था कि ये गोल्ड है या ये क्या है। मैं पाकिस्तान गई, वहाँ पे भी ख़वातीन पार्लर्स पे कह रही थी कि हमें गोल्ड फेशियल करवाना है, और मैं समझ रही थी ये वाकई कोई सोने का फेशियल है। फिर मुझे पता चला कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये गोल्ड इनमें कुछ है, या गोल्ड की इनकी कोई खासियत है, 24 कैरेट गोल्ड। और ये तो मेरी तो वैसे ही मुझे इतना नॉलेज नहीं था इन प्रोडक्ट्स का। और ये देखिए, ये मरकाडोना पे पहले नहीं थी, लेकिन अभी मैंने देखी है कि ये मरकाडोना पे भी जो गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं, 24 कैरेट गोल्ड और इस तरह की ये सारी मौजूद हैं। ये सीरम्स हैं, ये इसके अलावा क्रीम्स हैं। तो अगर लेडीज़ हैं वो इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में तो वो यहाँ से ख़रीद सकती हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक चीज़ ऐसी है जो बहुत दफ़ा मुझसे पूछी गई है कि जो ब्लीच क्रीम है वो कहाँ पे मिलती है और उसको क्या कहते हैं। तो ब्लीच क्रीम जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पर्पल कलर का बॉक्स है, ये मरकाडोना से मिलती है। इस बॉक्स में ये एक ट्यूब और एक जार है क्रीम वाला। इसके अलावा एक छोटा सी ये स्टिक है स्पून टाइप, और एक छोटा सा बाउल है इसको मिक्स करने के लिए। ये सारा कुछ बॉक्स में से निकलेगा। आपने दोनों चीज़ों को इक्वली मिक्स करना है, और जो जैसे हम वैसे ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, वैसे ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और ये कीमत में भी बहुत मुनासिब है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मरकाडोना से मिलती है। इसको क्रीमा दे कोलोरांते कहते हैं। ये आप अगर मरकाडोना के अलावा वैसे भी आप फार्मेसिया वगैरह पे या किसी भी और सुपरमार्केट पे जाके पूछ सकते हैं कि हमें
क्रेमा दे कोलोरांते चाहिए तो वो आपको ब्लीच क्रीम दे देंगे, उनके पास जो भी अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि ये मर्काडोना के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बता रही हूँ, तो इसमें ये वाला पर्पल और वाइट कलर का बॉक्स है, ये अच्छी क्रीम है और हमारी बहुत सी पाकिस्तानी यही क्रीम इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको कोकोनट ऑयल चाहिए बालों में लगाने के लिए या खाने में इस्तेमाल करने के लिए, तो ये मर्काडोना का कोकोनट ऑयल है, जो कि तकरीबन हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये 4.5 यूरो का आपको मिल जाएगा मर्काडोना से। अच्छी क्वालिटी का है, आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और कुछ लोग बालों में बादाम का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो बादाम का ऑयल भी मर्काडोना पे काफ़ी अच्छा है। अब इनकी इसकी पैकिंग इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। ये पहले वाइट कलर में मिलता था, अब ये ब्राउन सा है। ये बादाम का ऑयल है और ये साथ इसके एक और ऑयल है रोमेरो, ये रोज़मेरी का ऑयल है। जब पिछले दिन मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ पे एक सीरम मैंने बनाना था, इंटरनेट पे देखा था, वहाँ पे रोज़मेरी ऑयल मिलना बहुत मुश्किल था, फिर वो ऑनलाइन मंगाया और ये देखेंगे मर्काडोना पे आसानी से थोड़ी सी कीमत में ये रोज़मेरी ऑयल जो है वो लगा हुआ है। ये खुशबू में भी काफ़ी अच्छा होता है और ये कहते हैं ये स्किन के लिए काफ़ी जो है वो स्किन को स्मूथ करने के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। और जी लेडीज़, एक बड़ी ही अच्छी चीज़ जो कि ख़ुद जब मैं नई नई आई थी तो मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई थी, मुझे वो नहीं पता था कहाँ से मिलती थी और वो मुझे ढूंढनी पड़ी थी, और आदमियों को ये नहीं पता होता कहाँ पे है। ये है आपकी एड़ियाँ रगड़ने वाला झावा, जो आपको यहाँ पे मुश्किल से मिलता है। ये आप देख लें 2 किस्म का है, एक तो ये थोड़ा कोई फोमी टाइप है, ये 1.5 यूरो का है, और इसके अलावा ये प्लास्टिक का है जिसकी 2 साइड्स हैं। एक आप स्किन पे रगड़ सकते हैं, एक आप दूसरी साइड आप एड़ियों पे रगड़ सकते हैं। ये 3.5 यूरो का है। आपको जो भी पसंद है या आपकी एड़ियाँ कितनी ख़राब हुई हैं उसके हिसाब से ये आप अपना झावा ले सकते हैं। तो ये है येलो कलर की बॉटल, जो कि ख़वातीन के घरों में पाई जाती है, काफ़ी ख़वातीन को इसका पता भी होगा। ये सफाई करने वाला लहिया है, लहिया यानी कि ब्लीच है। इससे हम मोस्टली सफाई करती हैं, लेकिन इसका एक और इस्तेमाल है जो कि मैं आपको बताती हूँ। मुझे भी बहुत बाद में पता चला था। एक बात यह है, आप सब लोग मानेंगे कि जब भी हम नए नए यहाँ पे आते हैं तो एक दफ़ा हम जो हमारे कपड़े होते हैं वो मशीन में कलर्स ज़रूर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि हम सारे कपड़े इकट्ठे डाल देते हैं। गर्म पानी होता है तो वो हमारे सारे जो पाकिस्तानी लॉन के कपड़े होते हैं या लीलन वगैरह के, उनका सबका रंग जो है वो खूर खार के तो सारे कपड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। ये सारी ख़वातीन ने एक एक दफ़ा तजर्बा ज़रूर किया होगा। तो अगर आपके कपड़े वाइट हैं, बिल्कुल सफ़ेद हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का रंग चढ़ गया है या उनके ऊपर कोई दाग लग गया है, तो आपने ये जो लखिया है यानी ये ब्लीच लिक्विड है, ये उतारेगा आपके कपड़ों, सफ़ेद कपड़ों के ऊपर से रंग। इनको आपने 2-3 घंटों के लिए पानी में डाल के, टब में पानी डाल के, इस थोड़ा सा ये डाल के तो डिबो देना है कपड़ों को, जैसे आप पाकिस्तान में ब्लीचम और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। तो आपका वाइट कपड़ा फिर से नया चमकने लगेगा। ख़्याल ये ज़रूर करना है कि ये सिर्फ वाइट सफ़ेद कपड़ों के लिए है, ये कलर्ड कपड़ों के लिए नहीं है। आपने बेसिकली हम इसको सफाई, घर की फ़र्श साफ़ करने के लिए सरफेस क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे जो सफ़ेद कपड़े हैं वो दाग धब्बे और उनको मज़ीद सफ़ेद करने के लिए बड़ा ज़्यादा जो है ये इफ़ेक्टिव है। तो ये मर्काडोना में देख लें, ये बिल्कुल सस्ता 62 सेंट का इतनी बड़ी बोतल जो है वो लगी हुई है। बेफ़िक्र हो के आप यहाँ से लेके जा सकती हैं। तकरीबात तो तकरीबन हर घर में होती हैं, बच्चों की सालगिरहें भी होती हैं, बड़ों की भी अपनी सेलिब्रेशंस होती हैं। खुशी के मौक़ों पर हमारी जो ट्रेडिशन है वो मिठाइयाँ या केक वगैरह ही होते हैं। तो केक अगर हमने अच्छे लेने हों और बड़े लेने हों कम पैसों में, याद रहे ये मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो आपने मर्काडोना चले जाना है। वहाँ से केक का एक तो ये फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको उतनी कीमत के, अगर दूसरी मार्केट्स पे आप देखेंगे तो वो बहुत छोटे साइज़ के होंगे, और मर्काडोना में वही केक जो है वो उतने ही पैसों में बहुत बड़े साइज़ के होंगे। और दूसरी बात ये कि उनके ऊपर जो बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो भी बने हुए आपको मिल सकते हैं। अगर आपने सिंपल लेना है या आपने कार्टून्स वाला लेना है तो सेम कीमत है दोनों की, और बच्चों की जो गाड़ियाँ, डॉल्स और टॉयज़ वगैरह और इस तरह के जो थीम हैं कार्टून्स के, वो सारे केक्स के ऊपर आपको बने बनाए मिल सकते हैं। आपको अगर पहले ऑर्डर नहीं देना पड़ता, आप बच्चों के सालगिरह के लिए
कार्टून्स वाला केक ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बड़ों के लिए केक चाहिए या अगर आपको नंबर्स वाला केक चाहिए, आपके बच्चे की सालगिरह है या अपनी आपकी कोई एनिवर्सरी वगैरह है, आपको 2 या 3 या 4 या जितने भी आपके नंबर्स हैं उस वाला केक चाहिए, तो ये यहाँ पे नंबर्स भी पड़े हुए मिलते हैं। ये और किसी मार्केट में नहीं होते, ये मैंने मरकादोना में ही देखे हैं। आप खाली नंबर लेके भी उसकी केक की कटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है केक्स के हवाले से कि ये जो साथ आप देखें बिल्कुल सिंपल केक पड़े हैं, चाहे ये साथ चॉकलेट वाला केक है या इसके ये साथ जो एक येलो सी क्रीम वाला केक है, तो इसको आप लें, इसके ऊपर आप ये नंबर वाला रख लें। जो नंबर है ये तकरीबन 7-7.5 यूरो का मिल जाएगा। ये केक आपको 10 से 12 यूरो तक मिल जाएगा। तो आपका 17, 18, 19 यूरो तक बहुत अच्छा और बहुत यूनिक केक बन जाएगा। इनके नंबर और सिंपल केक आप मिक्स करके केक बना सकते हैं। आप कार्टून्स वाला केक ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने जब बगैर ऑर्डर किए केक लेना होता है, ऑर्डर करके तो आप बेकरीज़ पे अपनी पसंद का आप किसी भी थीम का केक बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बना बनाया रेडीमेड केक चाहिए तो आप मरकादोना चले जाएं और वहीं से आप ये देख भी सकते हैं। आपने पहले भी मार्केट में जाके भी देखा होगा कि आपको केक्स की बहुत वैरायटी मिलती है। इसके अलावा बेकरी आइटम्स बहुत ताज़ा फ्रेश साथ साथ बन रहे होते हैं। आपको वैसे ही चाय के साथ खाने के लिए घर में शाम की चाय के साथ या गेस्ट्स के आगे चाय के साथ रखने के लिए केक चाहिए, तो वो भी ये छोटे साइज़ के केक जो ताज़ा बिल्कुल बेक किए होते हैं, उसमें आप बादाम वाला ले लें, कोकोनट वाला ले लें, तो वो भी आपको बहुत अच्छी वैरायटी में मरकादोना में मिल जाते हैं। ये थे कुछ वो आइटम्स और वो प्रोडक्ट्स जो मैं ख़ुद ख़रीदती हूँ, जो मेरी नज़र में अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में हैं। आप को यकीनन ग्रॉसरी करने में आप कुछ हेल्प मिली होगी, स्पेशली वो जो लोग न्यू कमर्स होते हैं स्पेन में, उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है इस तरह के टिप्स से। दूसरी मार्केट्स की वीडियो भी बनाऊंगी कि जैसे दूसरी बड़ी मार्केट्स कैरेफोर वगैरह में कौन सी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, कौन सी चीज़ें रिजनेबल मिलती हैं और कौन सी चीज़ें हलाल मिलती हैं। ये इसकी वीडियो भी किसी दिन डिटेल में। और अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक मार्केट की कोई स्पेसिफ़िक चीज़ बहुत पसंद है या आप समझते हैं वो बहुत अच्छी है, आप रेकमेंड करना चाहती हैं, तो आप वो कमेंट्स में उसकी फ़ोटो और उसकी डिटेल बता सकती हैं ताकि दूसरों का और भी फ़ायदा हो। और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।